ब्रेक फेल हो जाने के नतीजे में तलबा को स्कूल से घर ले जाने वाला ऑटो हादसे का हो गया शिकार, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार चंद तलबा मामूली तौर पर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के शादनगर बाईपास रोड पर एक खानगी स्कूल से तलबा को एक ऑटो घर ले जा रहा था के दौरान ऑटो का ब्रेक फेल हो गया, जिसके नतीजे में ऑटो सड़क से नीचे जाकर दो सुतूनों के दरमियान फंस गया। इस हादसे के साथ ही ऑटो में सवार तलबा ने मदद के लिए पुकारा, जिस पर वहां से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों ने फौरी तौर पर वहां पहुंचकर ऑटो में फंसे हुए तलबा को बचा लिया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई भी तालिब इल्म शदीद तौर पर जख्मी नहीं हुआ। राहगीरों की मदद की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं वालिदैन इस वाक़े को लेकर ऑटो ड्राइवर के रवैये पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए मशरूफ़ तहक़ीक़ात है। वन नेशन वन इलेक्शन सिफारिशात को मोदी काबीना ने दे दी मंजूरी। पार्लियामेंट के जारी सरमाई इजलास में बिल पेश करने का इम्कान। मरकजी काबीना ने 12 दिसंबर को एक मुल्क एक इंतखाब की सिफारिश को मंजूरी दे दी, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के जारी सरमाई इजलास में इस बिल पर लाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कबल हुकूमत ने सितंबर में लोकसभा, रियासती असम्बलियों और बल्दियाती इदारों के लिए मरहलेवार इंतखाबात के बेक वक्त इनेकाद के लिए आला सतही कमेटी की सिफारिशात को कबूल कर लिया था। आपको बता दें कि बेक वक्त इंतखाबात का इनेकाद बीजेपी के अपनी लोकसभा इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों में से एक था। हैदराबाद के ऊपर इलाके में एक मुअम्मर जोड़े ने इज्तिमाई तौर पर कर ली खुदकुशी। मरने वालों की शनाख्त 60 साला शास्त्री और उनकी अहलिया 54 साला जगदीश्वरी के तौर पर की गई है। वो दोनों श्री साईनगर कॉलोनी उपल में मुकीम थे। उनका बेटा कोकापेट में रहते हुए मुलाजिमत करता है। बेटी की जानिब से फोन करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिस पर उसे शुबा हुआ और उसने पड़ोसियों को इत्तला दी। कल जब पुलिस और मुकामी अफराद उनके घर पहुंचे तो मुअम्मर जोड़े के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर देखने पर उन दोनों की नाशें मस्क शुदा हालत में पाई गई। शुबा किया जाता है कि जोड़े ने नामालूम गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। समझा जाता है कि वाक़या तकरीबन 4 या 5 दिन कबल पेश आया, क्योंकि नाशें इंतहाई मस्क शुदा हालत में थी। इंतहाई इक़दाम की वजह खराबी सेहत बताई जा रही है। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और माओवादियों के दरमियान इनकाउंटर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ये झड़प अबू जमड़ के गहरे जंगलात में हुई, जहां पुलिस फोर्सेस और नक्सलाइट्स के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इस इनकाउंटर में अब तक 12 नक्सलाइट्स के हलाक होने की खबर है, ताहम इसकी तस्दीक के लिए मजीद तफसीलात का इंतजार है। राय के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब पुलिस ने माओवादियों के खुफिया ठिकानों की मालूमात मिलने पर इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान माओवादियों ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद दोनों जानिब से फायरिंग शुरू हुई। पुलिस ने पेशेवराना महारत के साथ जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मुतादिद नक्सलाइट्स मारे गए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त रिमार्क्स किए। अदालत ने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक चालान अदा न करें तो उनके घरों की बरक़ी और पानी की सप्लाई रोक दी जाए। हाई कोर्ट ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और हुकाम की लापरवाही पर भी बरहमी ज़ाहिर की। अदालत ने कहा कि तेलंगाना में गाड़ी ड्राइवर्स कवानीन की पाबंदी करते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये सूरत हाल नहीं है। उन्होंने मुशाहिदा किया कि आंध्र प्रदेश से हैदराबाद जाने वाले ड्राइवर्स तेलंगाना की सरहद पर पहुंचते ही सीट बेल्ट बांध लेते हैं। हैदराबाद में किसी भी कार पर काले शीशे नजर नहीं आते, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये आम बात है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने कहा कि रियासत में पुलिस कवानीन को सख्ती से नाफिज नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सड़क हादसात में इजाफा हो रहा है। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू के खिलाफ हैदराबाद में इक़दाम कत्ल का मुकदमा किया गया दर्ज। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मीडिया के नुमाइंदे पर हमले के इल्ज़ाम में इब्तिदा में मोहन बाबू के खिलाफ BNH की दफ़ा के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था। ताज़ा तौर पर लीगल ओपिनियन लेने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा हैदराबाद की पहाड़ी शरीफ पुलिस ने दर्ज किया। वाज़ेह है कि मोहन बाबू और उनके फर्जंद के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान मोहन बाबू ने मीडिया के एक नुमाइंदे पर उसी का माइक खींचकर उस पर हमला कर दिया था। फिल्म अदाकार की इस हरकत के बाद सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया गया और मोहन बाबू के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। महाराष्ट्र में काबीना तश्कील को लेकर तजब्जुब की हालत बनी हुई है। इसी दरमियान नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने NCP सरबराह शरद पवार से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ MP अहलिया सुनित्रा पवार, NCP रहनुमा प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल समेत पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। अजीत पवार की शरद पवार से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। दरअसल अजीत पवार अपने चचा शरद पवार को यौम पैदाइश की मुबारकबाद देने के लिए उनके घर पहुंचे थे।
जुमेरात के रोज हैदराबाद के जवाहर नगर में एक 18 माह के छोटे बच्ची की कार हादसे में हो गई मौत। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब लड़की अपने घर के सामने खेल रही थी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लड़की के अहले खाना उसे हैदराबाद के एक अस्पताल ले गए, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। जवाहर नगर पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए जवाहर नगर के SHO S सिद्दैया ने कहा, BNS की दफा 106 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात जारी है। उन्होंने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है और वाकई में मुलव्विस कार की शिनाख्त के लिए CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी मौसम सरमा के दौरान पहली बार आइंदा 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करके दर्जे हरारत में नुमाया कमी का इंतबाह दिया गया। शुमाली तेलंगाना के अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और शहर हैदराबाद में 2 दिन तक शदीद सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने दर्जे हरारत में 3 से 5 डिग्री तक कमी का भी इम्कान जाहिर किया है। शदीद सर्दी की लहर से तेलंगाना के मुतादिद अदला मुतासिर होने का इम्कान है। इतवार तक कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का भी इम्कान है। हैदराबाद में मौसम सरमा के दरमियान IMD ने 15 दिसंबर तक सुबह के औकात के दौरान जुज़वी तौर पर आसमान अबरालूद रहने की पेशन गोई की है। सुबह और रात के वक्त धुंध छाई रहेगी। हैदराबाद में कल मारडपल्ली में सबसे कम दर्जे हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दीगर इलाकों जैसे बहादुरपुरा, गोलकुंडा, मुशीराबाद और मुंडा मार्केट में कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के मौके पर भगदड़ के वाक़े के सिलसिले में पुलिस मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू हुए। हैदराबाद में RTC क्रॉस रोड पर वाक़े संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो का एहतमाम किया गया था और फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन के वहां पहुंचने के बाद शायकीन में भगदड़ मच गई। हजारों की तादाद में मौजूद शायकीन की इस भगदड़ में एक खातून की मौत वाक़ई हो गई और उनके फर्जंद को शदीद जख्म आए। इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ BNS की दफा 105 और 118 के तहत मुकदमा दर्ज किया। अल्लू अर्जुन की आमद के मौके पर एहतियाती तदाबीर में नाकामी पर थिएटर की इंतजामिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। जिले संगारेड्डी के दहिराबाद में नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। दहिराबाद ता वकाराबाद बराह तांडूर 75 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इसके लिए सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है। बाकी कामों की तकमील के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे 1350 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तांडूर सीमेंट क्लस्टर से दहिराबाद तक सामान की मुंतकली के साथ मुसाफिरीन की जरूरियात की तकमील के लिए ये नई रेलवे लाइन माउन व मददगार साबित होगी। इस नई रेलवे लाइन की तकमील से अदला संगारेड्डी वकाराबाद के अलावा तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत में मजीद इजाफा होगा।